दोस्तों आप लोगों का कई कमेंट आया था कि अगर हम अपने घर पे पैनल लगाना चाहते हैं तो जगह कितना लेगा। तो आपका थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं कि आपके पैनल जो लगाएंगे आपके छत पे जगह कितना लेगा। सबसे पहले आपके लिए आपको 3 चीज़ें बताते हैं। पैनल जो लगता है 3 तरीके का लगता है। एक तो लगेगा पूरा ज़मीन पे ला के रख के चले जाएंगे। देखो आपको दिखाता हूँ, वो भी मेरे पास पैनल लगा हुआ है जो ऑफ ग्रिड लगा हुआ है ना मेरे घर पे, वो दिखाता हूँ। ये जो ऑफ ग्रिड लगा हुआ है ना, ये क्या करते हैं, सेम चीज़ आगे वाला पोर्शन छत पे एंगल क्लैम्प के साथ में जोड़ देते हैं नीचे, और पीछे 2 फीट का 3 फीट का वो दे देते हैं, स्ट्रक्चर का लेंथ दे देते हैं लेग, और उस पर टिका देते हैं। एक पैनल ये जुगाड़ ये हो जाता है। दूसरा आगे वाला जो लेग है करीब 2 फीट का दे देंगे, ये आगे वाला लेग 2 फीट का दे देंगे और पीछे वाला 5 फीट का दे देंगे, तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जबकि सबसे स्टैंडर्ड वही माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसी में आता है बाईफेशियल के लिए, ठीक है। और तीसरा हो जाता है सुपर स्ट्रक्चर। जैसे हमारे घर पे जो लगाया हूँ हाइट ज़्यादा किया हूँ, सुपर स्ट्रक्चर। इससे भी ज़्यादा हाइट कभी नहीं करना, क्योंकि आगे देखिए जो इसने पिलर की ऊंचाई किया हुआ है 7 फीट स्टैंडर्ड किया हूँ मैं आगे की तरफ में। इस 7 फीट की ऊंचाई आगे का है और पीछे 10 फुट की ऊंचाई हो जाएगी। 3 फीट का हमेशा गैप रहता है, 26 डिग्री पर लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बन जाएगा यहाँ पे जुगाड़, ठीक है। अब इसके नीचे से कोई भी आदमी, एक नॉर्मल आदमी 5 फीट का आदमी कैसे भी जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरी हाइट करीब 6 फीट के आसपास में है, तो मैं इसके नीचे से आराम से थोड़ा सा झुकना पड़ता है आगे निकलने के लिए, बाकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब डिस्कस करते हैं इसमें जगह कितना लगता है। अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 4 फीट की ये चौड़ाई होती है। लंबाई देखी जाए तो लंबाई इसकी होती है 7.5 फीट की, और एक के पीछे एक लगाते हैं, मतलब एक बार में आपका 2 पैनल लगेगा, तो 15 फीट की आपकी लंबाई चाहिए। मतलब छत की चौड़ाई जो आपकी चाहिए 15 फीट चाहिए, ठीक है। और चौड़ाई कितनी चाहिए आपकी, 4 फीट चाहिए। एक पैनल में करीब 570 वाट होता है जो अभी हमने लगाया हूँ। तो एक लाइन में जो हमारा दिख रहा है ये 1 किलोवाट लगा हुआ है, सीधा सीधा पूरा हो गया 1 किलोवाट। मतलब 4 फीट की दूरी होनी चाहिए और 15 फीट की लंबाई होनी चाहिए। मतलब 15 की जगह पे वो 16 होना चाहिए, ये थोड़ा 4.5 होना चाहिए। एंड क्लैम्प भी लगेंगे ना। एक तरीका तो ये हो गया 1 किलोवाट लगाने के लिए। अब दूसरा तरीका देखिए, अब उसके जस्ट बगल में देखिए हमारे पास में, मतलब 4 फीट इधर है और 4 फीट इधर है, 8 फीट हो गया। अब ये आपस में, पीछे वाला छोड़ दो, पीछे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इसके जो ऊपर पैनल लगे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपस में 1 किलोवाट पैनल आपस में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगर आप में इतना जगह है, मतलब 4 + 4 8, और आधा फीट और जगह चाहिए ये क्लैंप को टाइट करने के लिए। मतलब अगर आपके पास में 8.5 फीट जगह है तो आप जो है 1 किलोवाट का बगल बगल भी रख सकते हो, ठीक है। ये जगह आपके लिए कंप्लीट कर रहा है 1 किलोवाट बनाने के लिए। बट उसके पीछे अगर देखो जगह है तो 1 किलोवाट वो भी हो जाएगा आपस में, ठीक है। एक लाइन वो 1 किलोवाट वो आपका 8 × 7.5, मतलब चौड़ाई हो गया 8 फीट, पीछे चाहिए हमको 7.5 फीट। और अगर आपके पास में 15 फीट पीछे गहरान है तो आपका जो है 2 किलोवाट लग जाएगा इतने में। मतलब 8.5 × 8.5 फीट का, और पीछे 15 फीट की गहरान होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 3 किलोवाट की लगानी है तो 4 × 3 = 12, मतलब 12.5 फीट चाहिए। देखिए ये जो दूरी लगी है कितना लगा है, 12.5 फीट चाहिए, और पीछे 15 फीट गहरान स्टैंडर्ड रहेगा, तो आपका 3 किलोवाट का सेटअप हो जाएगा। पर 3 किलोवाट नहीं, ये 3420 वाट बन जाता है, क्योंकि 570 वाट के एक पैनल होते हैं। 6 पैनल जब गुणा करोगे 3420 वाट का लग जाएगा, करीब 3.5 किलोवाट का लग जाएगा। ये तो आसानी से नॉर्मली सबके पास इतना जगह होता है, कोई कहीं भी बैठे तो स्ट्रक्चर की माउंटिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं लोग, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना कितना आपके पास में जगह है। जितना जगह है उसके लिए आधा फीट इधर आधा फीट उधर आपको जगह चाहिए, जिससे आपका पैनल के लिए अच्छे से माउंटिंग हो सके, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं, आपके जो ये लेग लगेंगे, माउंटिंग लेग लगेंगे ना, ये पैनल के अंदर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है वहाँ पे लगा है तो पैनल का लग यहाँ आ जाएगा। आप देखिए पैनल लग जो लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए अंदर में ही। मतलब अब इसकी जो है गहराई अगर देखा जाए, पैनल की जो गहराई है तो 15 फीट के आसपास में है, उधर 15 सवा 15 फीट होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो लेग की दूरी है उन पैनल के अंदर ही लगा हुआ है। अगर इसको जो है 1.5 फीट कम कर लिया जाए तो मान लो 10-12 फीट के अंदर में ही वो दोनों आपस में लेग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेग की कहानी। चौड़ाई की बात करते हैं, अगर आपकी देखो परनिल बाहर निकल रही है, कहीं छज्जा भी मिल रहा है तो उस पर भी वो टेक ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता है। तो ये जो है 15 × 12 या जो है 15 × 12.5 का जगह पैनल को लगने के लिए चाहिए। बट स्ट्रक्चर पे जिस पे टाइच होगा छज्जा भी मिल जाएगा ना, तो देखो अभी आपको छज्जा दिखा देता हूँ। मान लो सपोज हमारे पास जगह नहीं है, बट अगर इस तरीके से छज्जा है
तो मैं क्या करूँगा, आगे थोड़ा सा जगह है और यहाँ पे मैं पैनल लगाना चाहूँगा 3 किलोवाट का, तो क्या करेगा, यहाँ पे लेग लगाएगा और उसके जो है पैनल का जो होगा वो थोड़ा सा बगल निकल जाएगा। देखो देखो जैसे उनका क्या हुआ, जब उन्होंने छत पे लगाया हुआ है तब बगल में उनका छत वहाँ तक है, लेकिन पैनल का क्या हुआ जुगाड़, बगल तक खींचा हुआ है। लेफ्ट साइड देखो ज़्यादा है, क्योंकि इनका 3 किलोवाट और लगा है, 2 किलोवाट और लगाएंगे तो जिससे वो जो है उनका एरिया कवर कर जाएगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हो कि आपका जो है लेग जो होगा आपके सरफेस पे हो जाएगा और छज्जा आपका जो है जो पर्लिन थोड़ा बाहर निकाल के उसके ऊपर माउंट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है तो आप नहीं लगवा सकते हो, उसको तब भी लगवा सकते हो, ठीक है। और इसको लगाने के लिए डिज़ाइनें होती हैं, अब आपके छत के हिसाब से वो डिज़ाइनें कंसीडर किया जाएगा विजिट करने के बाद में। आपका बगल बगल जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे भी पैनल लगा सकते हो डिवाइड करके। मान लो अगर छत लंबाई में है पतला सा, जैसे दुकानों पे लोग घर होता है, तो क्या करते हैं, इन 3 पैनल को आगे लगा लेंगे, उसके पीछे उस 3 पैनल को जुटा के उसके पीछे लगा देंगे, उसके पीछे लगा देंगे। आपको दिखाते हैं कैसे किस तरीके से लग जाएगा। ऐसा नहीं है 3-3 पैनल का सेट बनाएंगे या 2-2 पैनल का जितनी चौड़ाई होगी सेट बनाएंगे। और देखो भाई ने जैसे जुगाड़ कराया है वो दिखाते हैं आपको। जैसे देखो ये पहला वाला घर लगा है, एक सेट ये लग जाएगा, उसके ठीक पीछे दूसरा सेट लग जाएगा, ठीक है, ऐसे लग जाएगा। जैसे देखो ये इनका एक पैनल लगा है, दूसरा तीसरा, इस तरीके से भी लगा सकते हो अपने छत पे, पहला दूसरा तीसरा 3 तरीके का सेटअप इस पर लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो, अब जैसे मेरे घर पे 8 किलोवाट का लगा है तो मेरे पास में जगह कितना लिया है वो जोड़ लो। तो नीचे एक पैनल लगे हैं 2, 2 4, 2 6 और एक 7 पैनल नीचे लगा है। तो 7 चौक 28, मतलब 28 फीट की दूरी ये हो गई। एक फीट का मान लो और रास्ता 29 फीट या मैक्सिमम 30 फीट मान लो एरिया लंबाई में कवर किया है। पीछे लिया है 15 फीट का लिया है, ठीक है। तो ये एरिया 15 × 30 का जगह होना चाहिए। तो 8.5 किलोवाट का बड़े आराम से लग जाएगा, 8 किलोवाट का मस्ती में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जगह नहीं है, मान लो हम इसको ऐसे लगाना चाहते हैं, छोटा छोटा लगाना चाहते हैं, जब अभी से मान लो उसे आगे भी बढ़ाना चाहेंगे कोई बात नहीं, इसी में अभी जो है 2 पैनल ज़मीन तक रखा देगा। अगर आगे बढ़ाओगे 8 दूनी 16 किलोवाट तो इतने में आ जाएगा, बट यहाँ पे आएगा नीचे ढलान पे ऐसे आते आते यहाँ पर कर सकते हो, या इसके आगे यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बना के सेम इसके बगल में ऐसे लगा सकते हो। वो जगह है, उस तरीके से उनके पास डिज़ाइनें होती हैं, वो करके चले जाते हैं, विजिट करते हैं वो लोग। साउथ फेसिंग होना चाहिए, साउथ फेसिंग में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करता है। हमारा साउथ फेसिंग में थोड़ा तिरछा कर रहे थे, बट हमने बोला तिरछा नहीं करना है, छत के हिसाब से सीधा लगाओ, चाहे 1 ग्राम बिजली कम बनाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, दोबारा आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। हमने स्ट्रक्चर की वेरी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया था, कैसे बनाना है, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए फीचर्स होने चाहिए, कैसे क्लैंप लगाना है, वो सब ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लैंप लगाना है, जैसे पीछे देखो क्लैंप लगा है, यहाँ नहीं लगाया है, क्लैंप काट के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है काट के नहीं रखा है, आपको दिखाते हैं। ये देखो क्लैंप को काट के रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप चूज़ कर सकते हो, ज़्यादा हाइट पे स्ट्रक्चर नहीं लगाना। दिक्कत क्या है कि आपका जो है रिफ्लेक्शन जो नीचे से बाईफेशियल होता है, मतलब नीचे से भी जो बिजली बनाती है वो दिखाता हूँ आपको। जो नीचे से भी देखो बिजली बनाता है ना, लोग बोलते हैं, तो नीचे से बिजली जो है जब यहाँ पे धूप टकराएगी और टकरा के इसमें जाके वापस लगेगी नीचे की तरफ से, तो वो एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करेगा, 1-1.5% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को आप चूज़ करना है, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टीना के ऊपर भी डायरेक्ट रखा सकते हो यार, उसको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। लोग बोलते हैं छत ख़राब हो जाएगा, उसके ऊपर कैसे बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, पूरा अच्छे से जगह है, कहीं भी बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से वो लोग लगा के जाते हैं, आप छत कभी ख़राब नहीं होता है। हाई स्ट्रक्चर कर दीजिए, लो स्ट्रक्चर कर दीजिए, आपसे वो पैसा छोड़ने वाले नहीं है और 1 पैसा वो ज़्यादा लेने वाले नहीं है। अब चाहे ये स्ट्रक्चर लगा लो और चाहे ज़मीन में रखा लो, आपसे पैसा वही लेंगे, 3 किलोवाट का 1,90,000 रुपया लेंगे, जो कि 1,80,000 था 1,90,000 रुपया लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कौन सा स्ट्रक्चर लगाओगे। डरना नहीं है कि इससे ज़्यादा बड़ा हमारा स्ट्रक्चर लगा देंगे हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, नहीं, कोई नहीं है। आप इतने ही स्ट्रक्चर लगाएंगे तब भी आपसे 1,90,000 रुपया ही लेंगे वो, ठीक है। टॉपकान यन टाइप पैनल का, ठीक है। हो सकता है अभी वीडियो बाद में देखो तब तक महंगाई आ जाए, तो बात की अलग बातें हैं। मैं जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ, 1,90,000 रुपये में टॉपकान का 3.5 किलोवाट का लगा देते हैं वो नॉर्मली, क्योंकि 570 वाट का पैनल होता है, 6 पैनल लगता है, तो करीब 3400 के आसपास पैनल हो जाता है, मोटी मोटा 3.5 किलोवाट का पैनल हो जाता है। तो उसी पैसे में चाहे ज़मीन पर रखा लो चाहे ऊपर कर लो, ज़मीन पर रखा लोगे तो इनका ये पैनल बच जाता है ऊंचाई वाला, तो उनका पैसा आपको 1 रुपया छोड़ते नहीं है। और ऊंचाई वाला कर लोगे तो आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई लगवाता है नीचे, कोई लगवाता है ऊपर, तो वो उनका एवरेज आ जाता है, क्योंकि वो भी कमाने के लिए निकले हैं, तो उनको भी उस तरीके से वो एवरेज करके करते हैं। अगर सब लोग ऊपर करने लगेगा तो उसका फिर पैसा बढ़ जाएगा उन लोगों का, ठीक है। बाकी इसका ग्राउटिंग कराइए, बहुत अच्छे से सीमेंट से जाम करा दीजिए, और इसके चबूतरे छोटे मत बनाइए, बड़े बड़े बनाइए। जैसे आपको दिखाता हूँ, बगल में हमारे जो पतला पतला बना दिए हैं। तो ये पतला वाला लगाने से क्या होता है, वो उखड़ जाएगा, ऐसा मत करिए, थोड़ा अच्छे से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। फिर 10-15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए छुटकारा मिल जाता है नॉर्मली, लाइफ टाइम के लिए। अगली बार जब क्या होगा, स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा, खाली पैनल चेंज करना रहेगा 25-30 साल बाद। जैसे मेरे पास 20 साल हो गया, अभी भी उतने रंगबाजी का साल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो पैनल भी नॉर्मली ख़राब नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पैनल का कलर उड़ गया है, ऐसा नहीं है। कोई कमेंट करके बोल रहा था कि आपका पैनल का कलर उड़ गया है, नहीं। इधर का जो है लगा है वारी कंपनी का, जो काला काला है वही नया पैनल है, और पुराना वाला वारी कंपनी का है, जो उनका नीला पैनल आता है। ठीक है, तो दोनों पैनल अलग अलग हैं, हमने वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, पैनल की क्लीनिंग ज़रूर करना है, ऐसे प्लेस पे लगाओ जहाँ से आप उसकी साफ़ सफाई करो। ऐसे जगह मत लगाओ कि बारिश आए तभी धुले। ठीक है, क्योंकि पैनल हमेशा गंदे होते रहते हैं। आपको दिखा देता हूँ, पैनल आपको दिखेगा साफ़ है, बट देखिए साफ़ नहीं है। ये देखो, आपको दिख रहा हो ना, पैनल साफ़ नहीं होता है। ठीक है, हालांकि रात में बारिश हुआ था। ये देखो दाग धब्बा देखो हाथ का, ये पड़ा हुआ है ना, तो क्लीनिंग के लिए थोड़ा सा इस तरीके से दाग धब्बा आपके पैनल पे नहीं होना चाहिए। और पैनल के ऊपर चढ़ने मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैनल में माइक्रो क्रैक आता है, जिससे आपका वो डैमेज होगा, आपको पता नहीं चलेगा, बेंडर लगा के चला जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जितना बनाना चाहिए वो बनाएगा नहीं। ठीक है, जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।